हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 8 जून 2021, दिन मंगलवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों को कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार संबोधित किया गया और उन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें और कुछ नए नियम अपने भाषण के द्वारा बताए हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए आम आदमी को। मैं आपको बताऊंगा। वहीं कोरोना वायरस की महामारी को लेकर कुछ नए आदेश भी जारी किए गए हैं। आपकी हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़े भी कुछ अपडेट्स हैं। जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही कुल मिलाकर के इंपोर्टेंट न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो देखिए आप, 21 जून से देश के सभी नागरिकों को फ्री में लगेगी वैक्सीन। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने 10 बड़ी घोषणाएं की हैं हमारे सभी देशवासियों के लिए। एक तो 21 जून से सभी देश के नागरिकों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। हालांकि अभी भी कई राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कोरोना की वैक्सीन फ्री लगवा रही है, राइट। लेकिन पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से इसको फ्री कर दिया जाएगा 21 तारीख से, ठीक है ना। इसके अलावा कोरोना काल में मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत ये दी है कि दीपावली तक देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में मिलेगा राशन। ये भी बड़ी घोषणा रही है उनकी देश के नाम संबोधन में। दिवाली के त्योहार तक देश के लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों को जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनको फ्री में राशन दिया जाएगा सरकार की ओर से, है ना। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स उन्होंने अपने भाषण में बताए हैं, जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था ना, उसकी जिम्मेदारी भी अब भारत सरकार उठाएगी। यानी कि टीकाकरण की संपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी अब केंद्र सरकार ही मैनेजमेंट में रखेगी, है ना। वहीं वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को देगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में। तो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन एक तो 21 जून से फ्री होने जा रही है। और इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल भी वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले पाएंगे। वैक्सीन की कीमत के अलावा 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले पाएंगे। ये प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी रूल लागू हो चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में की। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, प्रोफेशनल्स, छात्रों और खिलाड़ियों को समय से पहले लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। विदेश जाने वालों को भी विशेष छूट मिलेगी। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है और आप देख सकते हैं कि विदेश जाने वाले लोग 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। अभी 84 दिनों का नियम है, लेकिन विदेश जाने वालों को ये स्पेशल छूट मिलेगी। किन किन लोगों को फायदा मिलेगा? जिन छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करनी होती है, या जिन व्यक्तियों को विदेशों में नौकरी करनी होती है, या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले वो भारतीय एथलीट, खिलाड़ी वगैरह जो विदेशों में जाना जरूरी है। ये सुविधा 18 साल के ऊपर के उन सभी लोगों के लिए लागू होगी 31 अगस्त तक है, जो कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं। उनको समय से पहले ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये भी एक नया नियम बना दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि पीएम मोदी ने घोषणा तो कर दी है कि दीपावली तक गरीबों को फ्री में राशन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भी इस मुफ्त अनाज योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं? बिना राशन कार्ड के भी आपको फायदा मिलेगा, यानी कि राशन कार्ड नहीं भी है उन लोगों को भी इस मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस PMJKY योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं ना, तो सिंपली कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले तो किसी भी बैंक में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और अगर आपका पहले से बैंक में खाता है तो आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए बैंक वालों से एक फॉर्म लेकर के भर सकते हैं। इस फॉर्म के जरिए सरकार को यह पता चलता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, यानी कि आप गरीब हो या नहीं वगैरह वगैरह। आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं उस फॉर्म के जरिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत में जाकर अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और आप गरीब कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, WHO के महानिदेशक की तरफ से चेतावनी निकल कर आ रही है कि जल्दबाजी में प्रतिबंध हटाना विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि अब धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है और कई राज्य सरकारें जो अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन को हटा रही हैं और अनलॉक शुरू कर रही हैं, राइट। लेकिन इस परिस्थिति के बीच भी WHO का यह अलर्ट है कि अचानक से ज्यादा अनलॉक करना भी देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सरकारों को सावधानी से काम लेना चाहिए, है ना। और अगली खबर देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कल ही पुणे की एक केमिकल प्लांट में आग लगने के बाद बहुत गंभीर हादसा हो गया और अब तक यहाँ पर 17 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। 5 अभी भी लापता हैं और इन 17 में से 12 तो महिलाएं थी। इस घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और फिर पीएम मोदी ने मुआवजे का भी ऐलान किया। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। भगवान इन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। और तो और हालात देखिए दोस्तों, कुदरत और मौसम भी लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। देखिए आप, बड़ी खबर की कल ही पश्चिम बंगाल में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 जिलों में 26 लोगों की जान चली
ली गई। मतलब देखिए, अभी तो मौसम की शुरुआत भी नहीं हुई कि आकाशीय बिजली से इतने लोगों की जान जाना वाकई में बड़ी ही दुख की बात है। इस घटना पर भी पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की और 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अच्छा, मौसम की जब बात हो रही तो और एक मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए, मानसून आ रहा है। अभी इन राज्यों में 10 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, दक्षिण भारत के राज्यों को भिगोने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर तक पहुंच गए हैं। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम हवाओं के मजबूत होने और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पड़ोस में निचले स्तर पर चक्रवाती तूफान के चलते अगले 3 दिनों में यानी कि लगभग 10 जून तक पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, इन राज्यों में बारिश हो सकती है। और वहीं 17 जून के बाद इन राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा, जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार। यहाँ पर 17 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 8 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ इलाकों में और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, है ना। तो ये तो रही आज की वेदर न्यूज, मौसम समाचार अपडेट। और अब अपन नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। देखिए आप, एक तो सीबीएसई ने 28 जून तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड करने की तारीख को बढ़ा दिया और सीबीएसई ने स्कूलों से कहा कि 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल वर्क और इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन पूरा करें और 28 जून तक जमा करा दे मार्क्स वगैरह, है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, बिहार राज्य को लेकर कुछ न्यूज देख पा रहे होंगे आप। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगा जमीन का खतियान, नक्शा व अन्य कागजात, डिजिटल दस्तावेज बनाएगा काम आसान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में अब राज्य सरकार की तरफ से मतलब सब चीजों के डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। आपको जमीन का नक्शा चाह रहा हो, नकल निकालनी हो, कुछ भी दस्तावेज चाह रहा हो ना, अब आपको सरकारी दफ्तर या कर्मचारियों के पीछे चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम के संचालन की नियमावली तैयार कर रहा है और अगले महीने तक ही नियमावली तैयार कर दी जाएगी और इसको पूरा ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड रूम में रखे जमीन के दस्तावेज वगैरह सब कुछ अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होने लग जाएंगे, है ना, बहुत जल्द। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, बिहार में एक नया नियम ये भी बना दिया गया है कि अब 2 सालों का आपराधिक रिकॉर्ड जो है ना वो सीसीए का आधार बनेगा। गृह विभाग ने इसको लेकर नया नियम या नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल अपराधियों पर सीसीए लगाने और जिला बदर करने को लेकर गृह विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। अब ये ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बिहार में अब अंडा उत्पादन के लिए गरीबों को चूजा देगी सरकार। 60,000 से अधिक की होगी आमदनी, अनुदान में राशि भी मिलेगी। जी हाँ, पशुपालन विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबों को अंडा उत्पादन करके अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए महज 10 रुपए की दर से 45 चूजा और अन्य सुविधाएं जो है सरकार उपलब्ध कराएगी इन लोगों को, ताकि इन लोगों को काम धंधा मिल सके, इन लोगों के कमा खाने का जुगाड़ हो सके। इसके लिए वाकई में ये बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। अगली खबर देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस और टीकाकरण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई, जिसमें कोरोना महामारी से बचने के उपाय, वैक्सीनेशन और ब्लैक फंगस पर मंत्रियों के साथ चर्चा की गई। अब इस चर्चा में क्या कुछ बातें हुई, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगली खबर देखिए आप, पश्चिम बंगाल में भी अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस बात की घोषणा कर दी है और पश्चिम बंगाल के बाद अब पुडुचेरी में भी 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत अपडेट है। आईफोन के लिए पेश किया गया iOS 15। इसमें आपको कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। एप्पल ने अपने सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस WWDC 21 के दौरान iOS 15 लॉन्च कर दिया। इसके अलावा कंपनी ने अपने लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए नए सॉफ्टवेयर का ऐलान भी कर दिया, जैसे कि आईफोन, आईपैड, एप्पल वॉच, आईमैक वगैरह सभी में अब आपको iOS 15 अपडेट देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नए डिजाइन और कुछ नए फीचर्स भी आपको मिलेंगे। साथ ही अगली खबर देखिए, जीन थेरेपी से कैंसर के इलाज का परीक्षण मुंबई में शुरू हुआ है। रोगियों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, CAR-T कोशिकाएं कुछ विकसित देशों में कैंसर का इलाज करने में काफी हद तक सफल रही है। हालांकि वर्तमान इलाज मरीजों की जिंदगी को कुछ महीनों या कुछ साल बढ़ाने पर काम करता है, लेकिन CAR-T तकनीक जो है वो खास प्रकार के कैंसर को बिल्कुल ठीक करने की उम्मीद को बढ़ा देती है। और अब इसकी टेस्टिंग, जांच जो है, इलाज का परीक्षण जो है वो मुंबई में शुरू हुआ, तो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है ना। अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में आज से पिंक बूथ की शुरुआत हुई है। यहाँ महिलाओं को ही लगेगी वैक्सीन, कर्मचारी भी महिलाएं ही होगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के मकसद से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरू किए हैं।
हैं, जहां पर सिर्फ महिलाएं, स्टाफ भी महिलाएं होगी और वैक्सीन लगाने के लिए पेशेंट भी महिलाएं ही जाएगी। यूपी के सभी 75 जिलों में 2-2 पिंक बूथ लगाए गए हैं। इसको लेकर अच्छी प्लानिंग है। अगली खबर देखिए आप, नया आदेश है कि कोरोना मरीज अब नहीं ले सकते हैं आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत ये दवाइयां। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है और इस गाइडलाइन यानी कि नए नियमों के मुताबिक दोस्तों अब कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी है। ये आप एक इंडेक्स और चार्ट में देख सकते हैं कि कोरोना के इलाज के लिए पहले कौन कौन सी दवाइयां दी जाने की इजाजत थी और अब कौन कौन सी दवाइयां नहीं लिखी जाएगी और कौन कौन सी स्टेप्स जो है मेडिकल स्टेप्स फॉलो की जाएगी। तो पूरा डिफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, चीनी लैब में बनाया गया था कोरोना वायरस, दुर्लभ जीनोम सीक्वेंस ही एकमात्र ऐसा सबूत है। अमेरिका के विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट्स का यह बड़ा दावा निकल कर आ रहा कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है ना, संरचना यानी कि इसकी आरएनए स्ट्रक्चर लाइक डीएनए स्ट्रक्चर के जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसका जो जीनोम सीक्वेंस है बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। प्रकृति में किसी दूसरे वायरसेज में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेडिकल साइंस के भाषा के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये वायरस जो मॉडिफाइड है, बदलाव करके बनाया गया, प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करके बनाया गया है। यही अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका दावा निकल कर आ रहा है। हालांकि दोस्तों चीन पर कई बार ऐसे कयास लगाए जा चुके हैं कि चीन ने जानबूझकर ये वायरस बनाया वगैरह वगैरह। अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। आगे और जो कोई भी अपडेट आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं तो आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देश में 62 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले देखे गए हैं। 24 घंटे के दौरान 2100 के लगभग तो लोगों की मौत हुई और वहीं नए मामले जो है पहली बार लगभग 2 महीनों में पहली बार 1 लाख से भी अंदर रहे हैं मामले। सिर्फ और सिर्फ 87,295 मामले ही पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए देखे गए। एक्टिव केस अभी भारत में 12,97,000 चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2100 की मौत हुई और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या जो है कोरोना के कारण वो है 3,51,000 से भी ज्यादा। लेकिन राहत की बात यह दोस्तों की पिछले लगभग 2-2.25 महीनों में पहली बार जो है मतलब 1 लाख से भी कम नए मामले देखने को मिले, है ना, अच्छी बात है। और चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए इनकम टैक्स का नया पोर्टल तो चालू हो चुका है। 18 जून को नया टैक्स पेमेंट सिस्टम भी लागू करेगा सीबीडीटी, यानी कि 18 जून से नया टैक्स पेमेंट सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। नए पोर्टल के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह न्यू सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, अब इन सरकारी बैंकों का जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। एक और बड़ा नाम सामने देखने को मिल रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों सरकार जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक इनमें भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। ये तो आपने काफी सुना होगा, लेकिन अब एक और नाम सामने आ रहा है और वो ये दोस्तों की सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी, बीओआई में भी अपनी हिस्सेदारी जो बेच सकती है। अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर सरकार कौन कौन से बैंकों को लाती है। फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 3 दिन में सभी भुगतान दे दिए जाए, यानी कि उनका इंश्योरेंस कवर हो गया या उनको और किसी भी योजना का फंड वगैरह जो कुछ भी है वो 3 दिन में उनके परिवार वालों को इसका लाभ मिल जाना चाहिए। ये योगी सरकार की अच्छी पहल है। चलिए बात करें अगली खबर में। देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 6ठी मेरिट लिस्ट रद्द हो चुकी है। उम्मीदवारों की नियुक्ति अवैध घोषित हो चुकी है। झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब जेपीएससी की 6ठी मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया और ऐसे में सेलेक्ट होने वाले 326 उम्मीदवारों की नियुक्ति को भी अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह के अंदर नई लिस्ट जारी करने का आदेश भी जारी किया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई योजना का शुभारंभ। ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और उड़ीसा राज्य में अब आप ऑनलाइन ही सरकार की योजना के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 महानगरों के लिए यह व्यवस्था शुरू की है। साथ ही अगली खबर देखिए, अरावली फॉरेस्ट एरिया के 10,000 घरों पर चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस तरह का आदेश दे दिया है कि जो अवैध रूप से खोरी गांव में और अरावली वन क्षेत्र में लोग बाग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऐसे 10,000 घरों को हटाने का निर्देश जारी किया गया है। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, स्कूल फीस के मामले को लेकर छात्रों को भरना होगा वार्षिक व विकास शुल्क। कोर्ट ने पूर्व आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद की अवधि के लिए छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने 450 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और छात्रों द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा है। अब अगली सुनवाई इस मामले पर 10 जुलाई को होगी। साथ ही खबर देखिए, अब ट्रेनें भी होगी अनलॉक। जयपुर इंदौर समेत 15 ट्रेनें 15 जून से शुरू होने जा रही हैं। मौजूदा ट्रेनों में बढ़ रही वेटिंग, जुलाई तक स्पेशल बनकर चलाई जाएगी ट्रेनें। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से फिर से ट्रेनों को चलाने की धीरे धीरे प्लानिंग बन रही है। साथ ही खबर देखिए, कोरोना काल के दौरान अनाथ और बेसहारा हुए बच्चों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उनकी मदद की
की जांच करने का ऑर्डर दिया। कहने का मतलब केंद्र और राज्य सरकारें जो बेसहारा बच्चों की मदद कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट और जांच करेगी, है ना, तो अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में कल बड़ा रेल हादसा देखा गया। सिंध में 2 ट्रेनों की टक्कर में 50 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मतलब कि 1-2 ट्रेनें एक दूसरे से आमने सामने से टकरा गई, जिसमें अब तक 50 लोगों की जान जाने की खबर है। साथ ही खबर देखिए दोस्तों, IBPS RRB रिक्रूटमेंट का इंतजार खत्म हो चुका है। RRB क्लर्क और PO भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। IBPS की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के ये नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। ओके, आवेदन भरने की प्रक्रिया जो 8 जून से शुरू हो रही है। अब लास्ट डेट अलग अलग है और एग्जाम डेट वगैरह पूरा एग्जाम शेड्यूल आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, अमेजोन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस CEO हैं, वो स्पेस यात्रा के लिए जा रहे हैं। ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट से आसमान की यात्रा करेंगे अमेजोन के फाउंडर। 20 जुलाई को ये उड़ान भरेंगे और 11 मिनट तक ये स्पेस में रहेंगे। जेफ बेजोस की अपनी खुद की स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। 5 जुलाई को अमेजोन के CEO का पद छोड़ेंगे जेफ बेजोस, ठीक है ना। साथ ही खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। इस खाते में ट्रांसफर होगा आपकी RD का पैसा। बैंक ने इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दरअसल अगर आपने भी SBI में कोई रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया हुआ ना, तो उसमें निर्धारित अवधि के हिसाब से पैसा जमा कराते रहे। हो सकता है कि आपने स्टेट बैंक में ऑनलाइन RD अकाउंट खुलवाया हो, तो ये भी हो सकता है कि रेकरिंग डिपॉजिट की मियाद पूरी होने वाली हो। तो ऐसे में आपका जो एकमुश्त पैसा होगा ना, वो किस खाते में जाएगा? क्या RD का पैसा अपने आप आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं? तो इस पर SBI का क्लेरिफिकेशन आ रहा है कि नियम के मुताबिक आपका पैसा जो है आपके लिंक्ड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपका सेविंग या करंट अकाउंट सक्रिय होना जरूरी है। ओके, साथ ही खबर देखिए, CBSE के छात्र जीत सकते हैं 2.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार। जी हाँ, CBSE फिट इंडिया क्विज करके एक कॉन्टेस्ट निकाला गया और इसमें आप अपने नॉलेज और जागरूकता को बढ़ाने के लिए CBSE की तरफ से जो ये क्विज आयोजित किया जा रहा है, इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसमें जो जीतेगा उसको 2.5 लाख रुपए तक का इनाम मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर ज्यादा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, अगली खबर देखिए, राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और आज से ही अनलॉक 2 जो राजस्थान में लागू होने जा रहा है। आज से सप्ताह में 5 दिन शाम को 4 बजे तक बाजार खुलेंगे। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य में आने जाने की छूट भी होगी। सभी बाजार अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। कर्फ्यू में समय सुबह 5 से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी। मॉर्निंग वॉक में सुबह 5 से 8 बजे तक छूट रहेगी। 10 जून से रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। प्राइवेट वाहनों को शाम 5 बजे तक पूरे प्रदेश में अनुमति होगी। अच्छा, इसके अलावा शुक्रवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो इस तरह से राजस्थान में धीरे धीरे जो अनलॉक का दूसरा चरण लागू होने जा रहा। ओके, आज से ही ध्यान रखिएगा। और अगली खबर देखिए, पंजाब में 15 जून तक जारी रहेगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। इस शर्त के साथ खुलेंगे ऑफिस वगैरह, लेकिन पंजाब में कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया। ओके, वहीं देखिए केरल सरकार ने भी 16 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हालांकि आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी, लेकिन केरल में भी लॉकडाउन जो है 16 जून तक बढ़ चुका है। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश भोपाल में 10 जून से पूरा अनलॉक शुरू होने जा रहा। फिर सभी बाजार खुल जाएंगे। रविवार को जरूर कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी MP भोपाल एजे अनलॉक होने जा रहा है ना। अच्छा, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, आप प्री DE IED एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है। राजस्थान में अध्यापक बनने का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान की तरफ से कल ही ट्वीट भी किया गया ये कि प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। द्विवर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम DLED में प्रवेश हेतु प्री DLED परीक्षा 2021 के लिए 9 जून से आसार्थी आवेदन कर सकेंगे और अंतिम तिथि जो होगी इसकी 10 जुलाई निश्चित की गई है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आप प्री DLED के लिए 9 तारीख से ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, 10 जुलाई तक लास्ट डेट तक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए आप, 31 अगस्त तक बढ़ाई गई रबी सीजन के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तारीख को। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कोरोना महामारी के मद्देनजर किसान भाई लोगों को बड़ी राहत दी है और अब मतलब सीजन रबी की फसल जो है ना 2020-21 की, उसके अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया। तो कहने का मतलब अब 31 अगस्त तक आसानी से किसान भाई लोग जो है अपना लोन वोन जमा करा सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स देयर आर इन रेनबो? तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।